धमाका डील में एक चश्मा खरीदने पर आपको मिलते हैं 3 चश्मे आनंदमय। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रूकुटी की मध्य में झिलमिलाता जगमगाता दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के वस्त्र से संपूर्ण अलग, इस शरीर को चलाने वाली शुद्ध पवित्र शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस संसार में मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने निज घर से मीठे परम धाम से मैं आत्मा धरती पर इस साकार सृष्टि में आई हूँ। मेरा मीठा बाबा मेरे साथ है। आज दिन भर मेरा सब कुछ अच्छा 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 होने वाला है। मेरा मन संपूर्ण पवित्र, शांत, शीतल, आनंदमय, दिव्य प्रेम से भरा, दिव्य संकल्प से भरा मेरा मन संपूर्ण शांत, मेरा मन संपूर्ण रूप से सुखमय, आनंदित, मेरी बुद्धि संपूर्ण पवित्र है, शक्तिशाली है, दिव्यता से भरपूर। मेरा संस्कार संपूर्ण पवित्र, पावन, श्रेष्ठ, उत्तम, दिव्यता से भरपूर। मैं आत्मा, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार दिव्य शक्तियों से भरपूर। वाह, कितना सुंदर
सुखदाई स्वरूप है मेरा, मेरे साथ पल पल, मेरे सामने, मेरे आसपास संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंदमय दिव्य नजारा। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रहा हूं। मेरे चारों तरफ दिव्य सुखदायी वातावरण, हर मनुष्य आत्माएं मुझ आत्मा से अलौकिक प्रेम, रूहानियत का दिव्य अनुभव कर रहे हैं। मेरे हर कार्य में सफलता, समृद्ध, संपन्नता समाया हुआ है। वाह, पल पल मुझे दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। आनंद, आनंद, शांति, सुख का अनुभव कर रही हूं। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मेरा मीठा बाबा मेरे साथ है। मेरे हर कार्य में सफलता, सफलता, सफलता मिलने वाला है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, खुशनसीब आत्मा हूं। मेरे पग पग में, कदम कदम पर सफलता, सुखदाई। If your loved one is struggling to hear, encourage them to get their एक मिनट पावरफुल साइलेंस के बाद हम मुरली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर भाई जी जुड़ेंगे तो वो टेक ओवर करेंगे। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली की तारीख है, ओरिजिनल तारीख 3rd of March 1984, 3 मार्च 1984। और मुरली का शीर्षक डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह
रूहान। आज की तारीख है 19 मई 2025। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। जैसे ही स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बोला तो वो उसी सेकंड में हमारा स्मृति में क्या आना चाहिए? स्वराज्य अधिकारी आत्मा मतलब क्या? मैं फुल कंट्रोल, आई कंट्रोल दिस बॉडी है, मैं आत्मा। हमने ये पढ़ी नहीं है तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे इम्प्रोवाइज करेंगे। आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। काफी भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को कि डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं और वही मुरली पढ़ने को मिल गया आज। जी। डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले। सदा मैं स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापना करने गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए। हे स्वदेशी पाठ परदेश में बजा रहे। है स्वदेशी पाठ परदेश में बजा रहे। यह प्रकृति का देश है। स्वदेश आत्मा का देश है। ठीक है। प्रकृति का देश यानी जियोग्राफिकली सब कंट्रीज डिवाइडेड है ना, ऐसा हमारा चिंतन है इसके ऊपर। और स्वदेश आत्मा का देश, स्वदेश ये अपना आत्मा कंट्रोल जो स्वराज अधिकारी। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। इसको हम अंडरलाइन करते हैं। यही प्रकृति आपके मायाजीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। मायाजीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतो प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। यह स्पष्ट स्मृति आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। आज देखिए बुक पढ़ने के टाइम भी सेकंड का आया था। सेकंड में पास या फेल डिसाइड। जी। तो सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है। पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। चोला मतलब समझे ना, शरीर, खाल। कितनी देर लगेगी? फरिश्ता सो देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बने की बने यही रहेगी है। यानी अपन वाया शांति धाम सुख धाम में जाएंगे ना, तो परम धाम को टच कर ही जाएंगे ना। तो वाया स्वीट होम भी करेंगे लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बनने की बने यही रहेगी। देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं के दुनिया की, सतो प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। जी बाबा। भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं संस्कार चेकिंग, कौन से संस्कार भरे हैं। क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे
तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी? तो जैसे बाबा कई कई बार मुरलियों में समझाते हैं ना कि अपने संस्कार अभी कैसे है, वैसा पैरेलल वहां पे सतयुग में होगा कि अभी हमारा संस्कार कैसे बना है, देवी देवता जैसा बना है, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसके जैसा हम बने हैं। है जी। तो ये फिर से पढ़ते हैं लास्ट लाइन। क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे, तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी? आपके इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। अभी हमारे संकल्प कैसे चलते हैं? देवताई संकल्प चलते हैं या फिर कैसे चलते हैं? व्यर्थ में जाता है? कितना व्यर्थ में जाता है? चेक एंड चेंज। आगे। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है या अभी समझते हो बहुत देरी है? क्या एकदम बाबा कोर पे, एकदम कोर बोलते हैं ना उसको, सेंटर पे एकदम प्रहार कर रहे हैं। देखो कि संकल्प हमारे कैसे चलते हैं, कैसे इमर्ज होता है। क्या अभी समझते हो बहुत देरी है? देवताई शरीर आप देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। हमारा देवी चोला है जी, हमारा आह्वान कर रहा है आत्माओं का। दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर। एक क्वेश्चन है, दिखाई दे रहे हैं अपने देवताई शरीर? कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लगी है, पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है। कि नष्टो मोहा में क्या क्या आ जाता है, जो अपना फाइनल पेपर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप है। तो ये देह सहित, देह के सर्व संबंध भूल अपने को आत्मा समझ, केवल एक बाप को याद करो बोला है ना ये मंत्र। तो देह सहित पहले तो, बाद में बाकी जो भी देह के जो भी है संबंध, वो सब। फर्स्ट देह, आगे। तो पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है, पुराना शरीर पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन, निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद होता है, लूज व टाइट? बाबा बहुत लूज पसंद है अपने को तो, नेचुरली। ठीक है। अपने आप को क्वेश्चन, अभी डबल विदेशियों से बाबा बोल रहा है, लेकिन हम सभी ऐसे समझे कि बाबा हमको ही एड्रेस कर रहा है जी, हम सभी बाबा के बच्चे हैं ना। तो लूज व टाइट पसंद है अपने को ड्रेस। आगे। टाइट तो पसंद नहीं है ना, बंधन तो नहीं है ना? यानी यहाँ पे बाबा क्या बोल रहा है कि टाइट यानी आपका एकदम जकड़ के छोड़ना नहीं चाहता है ना, जैसे चोरी की बात अभी चली थी साकार के चिंतन के टाइम। तो अगर पकड़ के रखी है वस्तु, मोबाइल पर्स जो भी है, बहुत जान के करीब है, तो उसको छोड़ेगा नहीं उसको। है। आगे। अपने आप से एवर रेडी हो, इसको डबल अंडरलाइन करना। समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी यह होना है, यह होना है, वह समय जाने बाप जाने, वह समय जाने बाप जाने। क्योंकि कभी कभी इवन चैट में भी कभी कभी आता है, इवन ग्रुप में, कि कभी आएगा सतयुग। तो सतयुग अगर आपका बहुत तमन्ना है जाने का, दैट मीन्स यू आर सेइंग गुड बाय टू बाबा। है। दैट मीन्स आपको बाबा का संग पसंद नहीं है, तो आपको सतयुग का आह्वान कर रहे हो। कैसा है ये? थोड़ा कैच है, कैच 22 बोलते हैं ना, कि अगर आपको बाबा के संग का रंग पसंद नहीं है, उसके संग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर फेड अप। कि आपको ये संगम योगी जीवन, तो पुरुषोत्तम, वो पसंद नहीं है, और यू कांट वेट फॉर सतयुग। ऐसे भी ले सकते हैं चिंतन। आगे। सेवा जाने बाप जाने, स्व की सेवा से संतुष्ट हो, विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो। है जी। क्योंकि स्व स्थिति अगर आप हमारी ठीक नहीं है और सेवा करने गए, तो सेवा में भी झमेला। है जी। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्व से संतुष्ट हो, स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। यह सभी कर्मचारी, मंत्री,
महामंत्री सभी आपके अधिकार में है। यानी यहाँ हमारा चिंतन है यहाँ पे कि ये हमारे यानी मन, मंत्री, बुद्धि, संस्कार, शरीर की कर्मेंद्रियां, ये सभी क्या हमारे स्वराज्य अधिकारी जब भी बोलते हैं ना, तो क्या आपके अधिकार में है? कहाँ अधीनता तो नहीं है? कभी आपके ही मंत्री महामंत्री धोखा तो नहीं देते? क्योंकि मन मत पे चल जाते हैं ना हम, हैं तो दुख है जी। श्रीमत, आज तो श्रीमत का बहुत अच्छा टॉपिक चला था, श्रीमत सरकार मुरली में है जी। तो कहीं कभी आपके ही मंत्री महामंत्री धोखा तो नहीं देते? कहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते हैं? स्व के राज्य में आप राज्यों की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है? तो ये अपने आप में चेकिंग है जी। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, यानी हम आत्मा राजा, स्वराज्य अधिकारी। आज तो मेन स्वमान वही होगा। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प में चलना है और चले व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण। सभी शक्तियां, सभी गुण, हे स्वराज्य, आपके ऑर्डर में है। गहरी चेकिंग है ये, डबल अंडरलाइन करना हम सभी। यही तो आपके राज्य के साथी है ना, क्योंकि ये सब मंत्री महामंत्री ये सब हमारे साथ जाएंगे ना। तो आत्मा की स्थिति हमारी अभी कैसी है, तो वैसी स्थिति में लेके जाएंगे या फिर चेक एंड चेंज? तो सभी ऑर्डर में है। जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में जी हुजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें रेडी हो, सॉरी माफ करना, इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा? आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं। राजे बैठे हो ना, हम सभी एक गहरी अपनी एक सेकंड में चेकिंग कर ले। मन, बुद्धि, संस्कार, सभी कर्मेंद्रियां, सभी ऑर्डर में है। मुझ आत्मा का मेरे राज्य पे पूरा कंट्रोल है। मन, मंत्री महामंत्री, मन, बुद्धि, संस्कार, सभी कर्मेंद्रियां, एक सेकंड में स्कैन चेकिंग। संकल्प कैसे चलते हैं मेरे जी। आगे, राजे बैठे हो ना, प्रजा तो नहीं होना। किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अच्छा किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? राजे, राजयोगी या प्रजा योगी, सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। सतयुग के राज्यसभा में तो भूल जाएंगे, एक तो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम योगी है। अभी त्रिकालदर्शी बन एक तो को जानते हो, देखते हो। अभी का यह राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। हम्म, ये अपना भी दरबार लगा है, देखो 82 आत्माएं जुड़े हैं अभी। अभी का यह राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। हम थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करें कि क्यों ऐसा बाबा ने कहा कि सतयुग से भी श्रेष्ठ ये राज्य दरबार। हम्म, ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। तो सबके राज्य का हाल चाल ठीक है ना? बड़े आवाज से नहीं बोला कि ठीक है, यानी शायद वहां पे जो सभा लगी है बाप दादा के सामने, किसी ने
बोला होगा ठीक है करके, तो बाबा बोल रहा है, बड़े आवाज से नहीं बोला कि ठीक है, एकदम अथॉरिटी से बोलता है ना, ठीक है बाबा जी। बाबा को भी यह राज्यसभा प्रिय लगती है, फिर भी रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगा कर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। आप सबने शुरू के चरित्र सुने हैं ना? अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उसका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना, यह तो कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। आई थिंक हम चिंतन में इसको शेयर करेंगे। शायद ये मधुबन के स्टार्टिंग की बात है। बाबा ने सुना ये कि कोई छोटे बच्चे अगर चंचलता करते, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग लेटर ऑन, बाद में हमको करेक्ट करना। आगे, बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है? तो ऐसी रॉयल सजा देते थे। तो यहां भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो, अंडरलाइन सभी का अटेंशन, तो यहां भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो, याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो। अंडरलाइन। ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांधकर बिठा दो। इसको हम होमवर्क में भी लेंगे, ठीक है? ऐसे अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता, अंतर्मुखता भी आ गया, दृढ़ता भी आ गया, भट्टी भी आ गई। आगे, और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहे, यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता है, कोई अपने को बोले। देखो, बाबा बोलेगा तो अलग फीलिंग होता है, अगर कोई दूसरा कोई बोले भाई बहन, तो थोड़ा थोड़ा लगता है ना, तीर छोटा सा है। तो दूसरा बोलेगा तो संकल्प आता है ना, यह क्यों बोल रहा है अपने को, है जी। आगे, लेकिन अपने आप को देंगे तो सदाकाल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदाकाल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है तब तक सदाकाल नहीं होता। समझा? आगे, राजे लोग कैसे हो? राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना? सब बड़े राजे हो ना, छोटे राजे तो नहीं, बड़े राजे। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख रूह रुहान कर रहे थे, वह फिर सुनाएंगे। अच्छा, ये याद प्यार हम बाद में लेंगे।
ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले, बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने वाली आत्माएं होना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए बढ़ते रहे। ब्राह्मण जीवन में यह ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है, इस द्वारा उड़ती कला का अनुभव करते रहे। कौन सा ब्लेसिंग है? देखिए, सदा याद और सेवा का ब्लेसिंग, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से। आगे, ऑस्ट्रेलिया निवासियों से बाप दादा का विशेष स्नेह है। क्यों? क्योंकि सदा एक अनेकों को लाने की हिम्मत और उमंग में रहते हैं। यह विशेषता बाप को भी प्रिय है, क्योंकि बाप का भी कार्य है ज्यादा से ज्यादा आत्माओं के वर्षे का अधिकारी बनाना। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो फॉलो फादर करने वाले बच्चे विशेष प्रिय होते हैं ना। आने से ही उमंग अच्छा रहता है। यह एक ऑस्ट्रेलिया की धरनी को जैसे वरदान मिला हुआ है, एक अनेकों के निमित्त बन जाता है। बाप दादा तो हर बच्चे के गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले माया को भी थोड़ा ज्यादा प्रिय है। जो बाप को प्रिय होते हैं वह माया को भी प्रिय होते हैं। कितने अच्छे अच्छे, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन माया के बंध तो गए हैं ना। आप सब तो ऐसे कच्चे नहीं हो ना। कोई चक्र में आने वाले तो नहीं हो, यानी माया के चक्र में कोई चक्र में आने वाले तो नहीं हो। बाप दादा को अभी भी वह बच्चे याद है, यानी शायद बाबा उनका गौर करे कि जो एक बार आके चले गए फिर ज्ञान छोड़ के कच्चे बच्चे। सिर्फ क्या होता है, किसी की बात को पूरा न समझने के कारण क्यों और क्या में आ जाते हैं, तो माया के आने का दरवाजा खुल जाता है। यानी बाबा इशारा कर रहे हैं कि किसी को बात को पूरा नहीं समझा और अपन ने रिएक्ट कर दिया, तो क्यों क्या के चक्कर में आके फिर किसी ने, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, तो फिर छोड़ के खत्म। आप तो माया के दरवाजे को जान गए हो ना, कि नॉलेजफुल है अपन। तो न क्यों क्या में जाओ और न माया के आने का चांस मिले। सदा डबल लॉक लगा रहे। कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा ही डबल लॉक है। केवल मैं और बाबा, बस सेवा करते जाओ। बाबा करा रहा है, करण करावनहार करा रहा है, क्योंकि ये चक्कर में जाने का ही नहीं। जी आगे, सिर्फ सेवा सिंगल लॉक है। सिर्फ याद सेवा नहीं तो भी सिंगल लॉक है। दोनों का बैलेंस, यह है डबल लॉक। याद और सेवा का बैलेंस, यह है डबल लॉक। आगे, बाप दादा की टीवी में आपका फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा दिखाएंगे, देखो इस फोटो में आप हो। अच्छा, फिर भी संख्या में हिम्मत से, निश्चय से अच्छा नंबर है। थैंक यू बाबा। देखा, ब्लेसिंग आ गया। और एक की संख्या में पूरा उसमें बैठा है, लेकिन उसमें हिम्मतवान और जो निश्चय बुद्धि है, वो बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा नंबर है, बाबा बोल रहा है। बाप को ज्यादा प्रिय लगते हो, इसलिए माया से बचने की युक्ति सुनाई। अच्छा, याद कर लेंगे। हम सभी वतन में पहुंच के बाप दादा से उनका हाथ अपने मस्तक पर, बाप दादा याद प्यार दे रहा है। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, राज्य अधिकारी आत्माएं, गुणों
और सर्व शक्तियों के खजानों को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले, सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन एवर रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट का साइलेंस करके हम सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, आप सभी अनम्यूट हैं। कोई भी अनम्यूट करके अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली से क्या, आज के महावाक्य से क्या लिया। अच्छा ठीक है, तो हम अपने संस्कार की चेकिंग कैसे करें। आज बाबा ने कहा है ना कि संस्कार संस्कार संकल्प कैसे इमर्ज हो रहे हैं, हम इसको कैसे लें, क्योंकि व्यर्थ अभी भी इमर्ज होता है। आशा करते हैं सभी का ज्यादा नहीं होता होगा या कंप्लीटली विक्टोरियस हो। तो ये प्रश्न का जवाब नहीं देना है और कोई पॉइंट शेयर करनी है वो भी कर सकते हैं कि व्यर्थ, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है अपना संकल्प कैसा होना चाहिए। देवताई चोला अपना आह्वान कर रहा है हम आत्माओं का कि आओ और मुझे पहनो। किसी को नशा चढ़ा इसमें आज की मुरली से, फर्स्ट जो, स्पेशली जो फर्स्ट पैराग्राफ था ना, पहला पहला 5-10 मिनट का रीडिंग। सभी अनम्यूट है ना। जी बोलिए राजेंद्र भाई, चलो कुछ शेयर करो। संगीता दीदी ओम चलो। शांति। जी। बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा चंचलता करता है तो उसको ओखली से बांधना या करना ये तो कॉमन सजा हो गई। बाबा कहते हैं ऐसी सजा यहाँ नहीं दी जाती, उसको एकांत में 2-4 घंटे बैठने की सजा देते थे। तो बाबा ने उदाहरण दे करके हमको समझाया कि बच्चे अगर तुम्हारी कोई कर्मेंद्रिय ऐसा वैसे चंचलता करती है तो उसको आप अंतर्मुखता की भट्टी में बिठा दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आज मैं भाई वही प्रयोग कर रहा था कि थोड़ा सा योग को सरल करने के लिए मैं घड़ी घड़ी बाबा के इसमें जाता था और फिर अनुभव ये होता था कि थोड़ी समय के बाद बाबा से लिंक जुट जाती थी। ओम शांति। मुबारक हो आपको भाई जी, बहुत सुंदर अभ्यास। आज क्या बात है, बहुत दिनों के बाद हमने 89 संख्या देखी इस ग्रुप में। सभी का वेलकम है। कोई भी नए जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद, वो हैंड रेस करके बोल सकते हैं कुछ भी, कोई भी पॉइंट। कौन बोलेंगे। और स्वराज्य अधिकारी आत्माएं 91। अच्छा 91 तक गए थे, ओके। चलो हेमा जी, भारती बहन, गन्ना दीदी, बोलिए बोलिए। सुचिता बहन बोलो। ओम ओम शांति भाई जी। जी। अ, बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है, देवता हम्म, शरीर का, देवताई जीवन का, देवताई दुनिया का, सतो प्रधान प्रकृति का, समय का, सभी उस स्मृति में अभी बाबा इमर्ज किया है।
वो स्वरूप में लाना है, तभी हमारा संस्कार स्वतः ही इमर्ज होता है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी, सुचिता बहन जी। ओम शांति। भाई जी, बाबा ने कहा कि सब निर्बंधन बनो। तो बाबा बोलता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो ये निर्बंधन बनना क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? हेलो। निर्बंधन हमारे ख्याल से जो भी बंधन है, यानी फर्स्ट तो आई थिंक मुरली पढ़ते टाइम हमने उसके ऊपर थोड़ा शेयर किया था कि वो जो ड्रेस है वो निर्बंधन अभी कहाँ पे बंधन है। पहले तो देह के साथ है, संस्कारों का बंधन, हाँ, व्यर्थ संकल्पों का, कि मन के साथ हम्म, इधर किधर भी चले जाता है। तो हम्म। संस्कार कैसे हैं हमारे, पुराने संस्कार छोड़ने का हमने क्या अभ्यास किया है अभी तक, और नहीं किया है तो बंधन में हो, कर्म बंधन। और कौन बोलेगा तो इसके ये ऊपर भी बहुत अपना अच्छा। ड्रामा ही है ना, ये तो ड्रामा हमारा हम, ड्रामा ही है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ड्रामा के ऊपर भी बहुत अच्छी पॉइंट हो सकती है कि आप मुंह खोल के बैठो, खाना आके गिरेगा, नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको, खाना को पकाने का, लेकिन डिश इसमें में और डालने का। जी, बोलिए। एक ऐड हो सकता है कि निर्बंधन में दो शब्द है, एक है निर और एक है बंधन। निर माने पानी, जल, और बंधन माने बंधन। तो हमारे जो भी बंधन है अभी, वो बाबा जैसे निर्बंधन बनना है तो इतने ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारे बंधन है, इन्हें छोड़ना है, इन्हें नहीं छोड़ना है। तो बाबा बोलता है जैसे मैं ड्रामा में बंधा हूँ, कभी भी आता हूँ जाता हूँ, तो ऐसे आप लोग भी होना। नहीं ऐसा नहीं, शायद ऐसा मेरे नहीं है चिंतन है। सुचिता सिस्टर। दीदी एक मिनट, जो बोलिए जी, नहीं, हाँ। उनका उनका चिंतन है वो, उनका अपना पर्सनल चिंतन है, हमको भी लगा ऐसे। कोई बात नहीं, आपका चिंतन ऐसा है तो ठीक है। नीर का मतलब पानी भी होता है, लेकिन निर्बंधन में ये उसका नहीं, मीनिंग यहाँ थोड़ा। निर्बंधन में वही मैं उनको पॉइंट आउट कर रही थी, उसकी जब इस संधि विश्लेषण करते हैं ना, तो उसका हम्म, नी, दो दो डॉट होते हैं ना, नी ऐसे हाँ, प्लस बंधन। तो जब भी हम हम्म, जोड़ते हैं ना, तो उसका जो डॉट होता है ना, उसका नी र हो जाता है। इसलिए आपने हम्म, बोल, नीर नीर नहीं है, नी हम्म, प्लस बंधन मीन्स नो बंधन, बंधन नहीं। ऐसा जैसे निर्विकारी, नी प्लस विकारी तो उसका निर्विकारी हो जाता है ना। वैसे हम्म, निराकारी का क्या होता है, नी प्लस साकारी। तो हम्म, जिसको साकार नहीं है उसको निराकार बोलेंगे बाबा। बाबा को हम्म, निराकारी बोलते हैं। तो नी, निही, नी मीन्स नी प्लस टू डॉट्स, निही प्लस हम्म, साकार। तो उसको छोड़ेंगे तो उसको निराकारी, जब जोड़ेंगे उसको नी प्लस साकार को तो निराकारी हो जाता है। ऐसा संधि विश्लेषण में ऐसा होता है। तो ये जो आपने संधि विश्लेषण किया निर्बंधन, तो उसका निहि प्लस बंधन ऐसा है। बंधन। तो ओके। नो बंधन, जिसको नो बंधन, हमें सब बंधनों से अपने को दूर करना है, स्थूल और सूक्ष्म। ओके। बाद में बाबा ओके। बोलते हैं गोल्डन बंधन भी है ना, सोने की जंजीरें भी है बहुत सारी, लौकिक में ओके। अलौकिक में सब जगह पकड़ी हुई है। मन तो हाँ, सबसे बड़ा अपना बंधन में है। तो मन का हाँ, बंधन, हाँ, बुद्धि का बंधन, जैसे मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत नॉलेजफुल है, वो हाँ, बुद्धि का बंधन है। मन के बंधन हाँ, तो कितने सारे हैं, कुछ अच्छा लगना वो भी बंधन है ना। तो ओके। बहुत विस्तार है उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत प्रश्न पूछे और बाबा ने कहा कि आप सब राजा हो, प्रजा नहीं हो। तो जब आप किसी के अधीन होते हो, तो यानी कि आप प्रजा हो और अधिकारी हो अपने कर्मेंद्रियों के, अपने संकल्पों पे भी अधिकार हो, अपने संस्कारों, पुराने संस्कारों में अधिकार हो, तो आप राजा हो। और जब हम अधीन हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको डिस्टरबेंस तो क्रिएट करते हैं। जब हम श्रीमत पे ही प्रॉपर चलते हैं तभी हमको बहुत खुशी और शांति का अनुभव होता है। ये मेरा अनुभव है। और यहाँ पे ही जितना हम अधिकारी बनेंगे उसी के आधार पर आगे हमको उसी प्रमाण हमें पद मिलेगा। ओम शांति।
बहुत सुंदर। शोभा बहन। ओम शांति। जैसे जी। आत्मा आत्मा राजा है ना, और अपना मन मंत्री है। मन मंत्री है, तो अपन अपने राजा जैसे कंट्रोल, राजा अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। जैसे कि हम ऑर्डर किए मंत्री को, सहनशीलता के गुण, कुछ भी गुण अपनाया, कुछ भी गुण को धारण करना है ना, मन मंत्री के द्वारा। और कर्मेंद्रियों को, मतलब अब सबको अपने वश में रखना है, राजा का काम है सबको वश में रखना। तो अपना वहां तक अपन पहुंचे हैं कि नहीं, जैसे अपने को चेक करना है कि हमें कितना गुण आया है, सहनशीलता के गुण, कोई हलचल या गुण, ये शक्तियां सब है क्या, मतलब हम स्वयं के राजे हैं क्या नहीं, अपने आर्डर में है क्या नहीं, मतलब अपने आप को चेक करना है अपने राज्य का। जैसे राजा लोग आर्डर करते हैं ना, सेकंड में हाजिर हो जाते हैं, सभी सलाम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अपनी कंट्रोलिंग पावर को, मतलब एवरीडे रखना है, जैसे अपनी आत्मा को, राजा को। तो राजा राजा आर्डर देगा कर्मेंद्रियों को, तो उनको आर्डर में चला सकते हैं कि नहीं। तो उसको मतलब स्व का राज्य बोलते हैं, स्वयं में राज्य करना आता है कि नहीं, स्वयं के बंधन धोखा तो नहीं देते हैं, चेक करना है, बोल रही है ना। ओम जी। शांति। थैंक यू तारा बहन। जी ओम शांति। बाबा ने बोला है कि स्वदेश आत्मा का देश है और प्रकृति माया का देश है। तो प्रकृति माया के वश में है अभी, तो माया का राज्य है अभी, तो इसलिए हम स्वदेश नहीं, हम परदेश हो गए हैं। तो बाबा ने बोला है तो आपको माया जीत होने से फिर से सुखमय जीवन हमें मिल जाएगा, हमारा राज्य, हमें सुख का राज्य प्राप्त हो जाएगा और फिर से हम स्वदेश में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें माया जीत बनना है। ओम शांति। जी। नीलम बहन। जी ओम शांति भाई जी। आज जी। बाबा ने हमें हम लोग याद और सेवा का डबल लॉक का बैलेंस लगाकर अपना भट्टी के लिए बैठने के लिए बाबा ने हमें उपदेश दिया। और फिर हमें कहा कि भाई यदि आप में हिम्मत है तो निश्चय है तो अच्छा नंबर ले सकते हो। ओम शांति। अरे वाह, सुंदर। कल्पना बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कह रहे हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, दूसरे बोले तक नहीं रहना है, हमको हमके स्व के ऊपर चेक करना है। हम हमारा बाहर मुक्ता नहीं रहना है, अंतर्मुक्त रहने के लिए बाबा के साथ एकांत में बैठ जाओ, हमको अपने को आप चेक करना है। ओम शांति भाई जी। जी सुंदर। कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी। आज बाबा हम बच्चों के राज्य दरबार को भी देख रहे थे, और बाबा ने कहा कि जो अभी का संगम युग का जो राज्य दरबार है, ये सत्युग के राज्य दरबार से भी श्रेष्ठ है। तो बाबा पूछ रहे थे कि सब का हाल चाल ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मुरली का पॉइंट आज लगा, और ये चिंतन भी आपने बोला था कि इस पर चिंतन शेयर करेंगे कि अभी का राज्य दरबार कैसा सबसे श्रेष्ठ है, तो थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। जी। कोई दीदी इसके ऊपर शेयर करेंगे? क्या सॉरी आई जॉइन लेट, तो क्या पूछ रहे हैं राज्य दरबार के बारे में? बोलिए फिर से, सार में क्वेश्चन बोलिए भाई जी।
बाबा ने जैसे बाबा आज राज्य दरबार देख रहे थे, तो बाबा ने कहा कि जो अभी का राज्य दरबार है संगम युग का, ये सतयुग का जो वहां भी राज्य दरबार लगेंगे कि, लेकिन वहां के राज्य दरबार, अभी का राज्य जो संगम का राज्य दरबार है वो सतयुग के राज्य दरबार से भी श्रेष्ठ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर, चलो ये क्यों श्रेष्ठ है सतयुग के राज्य दरबार से अभी का राज्य, अभी का जो राज्य दरबार है? 2 रीजन है, 2 पॉइंट है। मैंने पढ़ी नहीं है मुरली बिकॉज आई ज्वाइन लेट, लेकिन जो आप पूछ रहे हो तो उसके ऊपर से समझता है कि अभी का जो राज्य दरबार है बाबा के सामने, तो सभी राजे बच्चे बैठे हैं। जो सतयुग का राज्य दरबार होगा वहां सभी राजे नहीं होंगे, एक ब्रह्मा बाबा विश्व महाराजन और फिर उनके फैमिली वो सब, और फिर उधर भी राजे महाराजे होंगे, लेकिन सभी राजे नहीं है उधर। मेन तो है ब्रह्मा बाबा और उनका फिर पूरा दरबार उनका। यहाँ पर बाबा के सभी बच्चे राजे हैं, और दूसरा हम खुद के भी राजे हैं ना। मैं आत्मा राजा, मैं अपनी कर्मचारियों कर्मेंद्रियों की भी राजा हूँ। तो ये वहां नहीं होगा कि वहां तो ऑटोमेटिकली हम ऑलरेडी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं कि मैं राजा हूँ और सब कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं राजा हूँ और ये मेरी सर्व कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है, तो मैं उसको कंट्रोल और रूलिंग करना सीखती हूँ मैं कि कैसे हूं मैं। लेकिन तो राजा, तो ये ऐसा लगता है हमें, श्वेता फिर दीदी पढ़ के बोलिए। बताएंगे जी। एक क्वेश्चन और था दीदी, ये रुको एक क्वेश्चन मिनट, रुको 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 एक मिनट। श्वेता दीदी आपका अनम्यूट। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा ना अभी का ये राज्य दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हम अभी स्वराज्य बनने से सतयुग स्थापन हो रही है ना। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा आप इमर्ज करो, संकल्प को इमर्ज करो देवताई सृष्टि का, तभी देवताई सृष्टि स्थापन होंगे, है ना। सो अभी हम स्वराज्य अधिकारी बनने से बाद में सतयुग बनते हैं, है ना। अभी का राज्य दरबार ही सतयुग में राजा बन जाते हैं। माना क्या है, अभी हम मन बुद्धि संस्कार पर अपने कंट्रोल है, उससे हम नया सृष्टि को रचना करते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं है, हम वहाँ स्वराज्य अधिकारी होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता हम स्वराज्य अधिकारी है, क्योंकि वहाँ माया का राज्य है ही नहीं, है ना। सो वहाँ हम स्वराज्य होते हुए भी वहाँ कुछ फायदा नहीं, हम गिरते आते हैं। लेकिन यहाँ हम स्वराज्य अधिकारी बनने से नया सृष्टि का स्थापन होता है। सो ये ऐसे लगा मुझे। बहुत सुंदर। राजेंद्र भाई जी। हाँ भाई जी, थोड़ा चिंतन उसमें ऐड कर रहा हूँ। जी। अभी की जो दरबार है ना, वो दरबार ईश्वरीय मत के अनुसार चल रही है। वाह। और ईश्वरीय मत के अनुसार हम स्वराज्य अधिकारी स्व के ऊपर कंट्रोल करके हर एक कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और वही फिर सीधा वहां पे ट्रांसफर होगा। लेकिन वहां की जो दरबार चलेंगी वो देवताई मत की होगी, अर्थात मनुष्य मत की होंगी। भले वो देवता है लेकिन मनुष्य मत होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ की दरबार में स्वयं भगवान हमारे साथ है, डायरेक्शन देने के लिए, हमको सुधारने के लिए। इसीलिए ये दरबार श्रेष्ठ है, क्योंकि हम भगवान के द्वारा सिलेक्टेड है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी वर्षा बहन। ओम शांति। एक पॉइंट और यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जैसे सतयुग में तो सब स्वराज्य अधिकारी ही होंगे, सब अपने ऊपर राज करेंगे। मगर यहाँ का क्या है, यहाँ सिर्फ बाबा के बच्चे राज्य अधिकारी हैं, बाकी जो चारों तरफ है वो स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं। अगर उनके लेवल पे हम ले तो हम बहुत ऊंचे हैं, लगा लो उनके हिसाब से, क्योंकि वो तो हर चीज में भटके हुए हैं। मगर हम स्वराज्य अधिकारी बनके मिस अपने ऊपर राज कर रहे हैं, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, हमें किसी चीज का कुछ भी नहीं है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है इसमें कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं और यहाँ सतयुग से श्रेष्ठ है। मीन्स जो और यहाँ हम
चढ़ती कला में है, वहां तो सबके बराबर होंगे हम, यहाँ तो सबसे ऊपर जा रहे हैं, अप जा रहे हैं सबसे हम। ओम शांति। जी, एक पोल लॉन्च किया है, सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर। टाइम हो चुका है, तो अभी हम 1-2 मिनट का योग करके मीटिंग एंड करेंगे। सभी अपनी स्थिति बना लें। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, स्वराज अधिकारी, सारे कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिय, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, आई कंट्रोल। अपने आप को देखे प्रकृति में विराजमान, 1 सेकंड में परमधाम बाबा के पास। बाबा से ढेर सारी शक्ति बड़ी किरणें आ रही है मुझ पर। फिर 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन आप दादा सामने। फिर से हम वरदान लेंगे बाबा से, बाप दादा से। मीठे बच्चे सदा माया जीत भव, प्रकृति जीत भव, स्वराज्य अधिकारी भव। वापस में आत्मा ने भ्रुकुटी तख्त के बीच बाप दादा की याद में। हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट आप सभी को। ओम शांति।